हेलो डिवाइन सोल्स। तो आज का मेरा क्वेश्चन आत्मा के ऊपर है। बहुत प्यारा टॉपिक है। आप लॉन्ग वीडियो सभी को ज़रूर सुनना होगा, आपको पता चल जाएगा धरती के नियम, आत्मा के नियम, परमात्मा के नियम। तो जहाँ पर हम देखना चाहते हैं कि आत्मा ने फर्ज करो अपना परिवार चुन लिया है, उसके बाद उसके साथ साथ क्या घटित होता है, क्या क्या कुछ होता है आत्मा जब अपनी फैमिली सिलेक्ट कर लेती है। देखो कर्मा। हे मेरे शिव शक्ति, हे मेरे राधा कृष्ण, आज क्वेश्चन बहुत बड़ा है। प्यारी सी ऊर्जा भेजना ताकि मेरे बच्चों को, मेरे साधकों को इस चीज़ के बारे में ज्ञान प्राप्त हो। जहाँ पर है क्वीन ऑफ वांट्स। कोई भी आत्मा जब अपना परिवार चुनती है अर्थ पर जन्म लेने के लिए, तो उसके पास एक फ्री विल होती है। वांट्स का मतलब उसके विचार हैं, उसकी इच्छा है। उसकी इच्छा के अनुसार ही उसको जन्म दिया जाता है। आप अपनी मर्जी के मालिक हो। ये कार्ड ये शो कर रहा है। आपने फर्ज करो परिवार चुन ली है, उसमें जन्म लेना जान लेना फिर भी आपकी फ्री विल है। परमात्मा आपकी पल पल सुनते हैं, बशर्ते कि आप प्योर होने चाहिए। परमात्मा को सब पता होता है कि इस किस सोल के अंदर क्या कुछ है। इसीलिए आपको धरती पर अगर जन्म ले लिया है तो अच्छे कर्म करने चाहिए, अपने विचारों को शुद्ध रखना चाहिए, प्योर रखना चाहिए, क्योंकि आप अपनी मर्जी के मालिक हो। विचारों को बस में करना आपके ऊपर है। किसी के बारे में बुरा सोचना नहीं, बुरा करना नहीं। अगर कर दिया तो माफ़ी मांग लो, अगर उसने कर दिया तो माफ़ कर दो, तब आप आसानी से जी सकोगे। ये एनर्जी बहुत प्यारी है। आगे देखते हैं द सन। कोई आत्मा, देखो आत्मा का ही कार्ड है। सूर्य क्या होते हैं? हमारी आत्मा होते हैं, हमारे पिता भी होते हैं ब्रह्मांड के। कोई आत्मा अपना रास्ता चुन लेती है। एक छोटा बच्चा है, घोड़े पर सवार बैठा है, धरती पर जन्म लेने के लिए आया है, लेकिन उसको थोड़ा सा इस अर्थ पर संभल के रहना चाहिए। जो काम करने के लिए आया है ना, वो करना चाहिए। मैच्योर होकर जीना चाहिए। इमेच्योरिटी के कारण वो दुखों में पड़ सकता है। एक बच्चा है, हाथ खुले छोड़कर अगर वो घोड़े पर सवारी करेगा, गिरेगा, चोट लग जाएगी। ऊपर हमारे ब्रह्मांड पिता बैठे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश का कार्ड है, 21 का कार्ड है। उनको हर वक्त हमारा फिक्र होता है। इसीलिए अर्थ पर अगर जन्म ले भी लिया तो बहुत संभल कर चलना होगा, अपने आप का भी ख्याल रखना होगा। यही परमात्मा को आपको समझा रहे हैं कि सेल्फ लव करना होगा। पहले ये जो मंदिर है ना दिया है परमात्मा ने, इसका ख्याल रखना है। इसी के द्वारा सब कुछ होगा। मुक्ति का मार्ग भी, कर्म भी इसी के द्वारा कटेंगे, अपना जीवन भी इसी के द्वारा जियोगे। आगे है किंग ऑफ वांड्स। फिर फ्री विल का कार्ड आ गया। परमात्मा कहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, आपको किस परिवार में जन्म लेना है ये आपकी फ्री विल है। आप अपनी मर्जी के मालिक हो, राजा हो। इतनी फ्री विल दी है परमात्मा ने। लेकिन फिर भी अगर आपने जन्म ले लिया है तो आपको क्या करना है? जो कॉन्ट्रैक्ट करके आए हो परमपिता परमात्मा के नुमाइंदों के साथ, उसका पूरा करने की लालसा आपके अंदर होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जैसे ये इंसान है, ये इंसान बहुत प्योर सोल है। दुनिया में भी इसके पास बहुत खुश है। इसके विचार भी शुद्ध हैं, प्योर हैं। वांट्स होते हैं विचार। इसीलिए अर्थ पर आ गए हो, अपने विचारों को शुद्ध रखो। अगर विचार शुद्ध कर लिए तो आपका आस पास आला दुआला अपने आप प्योर हो जाएगा। पहले खुद को प्योर करो, ऐसे बन जाओ, राजा महाराजा बनकर रहो। इतना भी परमात्मा ने आपको दिया है। सेटिस्फैक्शन पैदा करो। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। जैसे मैंने पहले बोला था, कोई आत्मा आ रही है अर्थ पर जन्म लेने के लिए, उसको पहले उसका परिवार दिखाया जाता है। वो जन्म तो लेना चाहती है, आगे भी बढ़ना चाहती है, उस परिवार में भी जाना चाहती है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं उसको अच्छी नहीं लग रही, पीछे मुड़कर देख रही है। वो
उसका उसका जो हायर सेल्फ है उसको उस परिवार में जन्म लेने के लिए रोक रहा है। क्यों रोक रहा है? क्योंकि कुछ चीज़ें उसके मुताबिक नहीं हो रही। जो वो इच्छा लेकर आई थी, चाह कर आई थी, मुझे ऐसे पेरेंट्स चाहिए, ऐसा परिवार चाहिए, हो सकता है उसको कोई ना कोई नेगेटिविटी दिखाई देती हो, तो उस आत्मा को पूरा हक होता है यहाँ से जाने का, जन्म से पहले ही। अभी इसने तैयारी की है चलने की, आई बहुत फास्ट थी, लेकिन जहाँ पर आकर उसको उसकी पसंद का कुछ भी नहीं मिला है। इसलिए वो डबल माइंडेड हो रही है कि मैं जहाँ जन्म लूँ या ना लूँ, क्योंकि उसके पास फ्री विल है, जन्म लेना भी ज़रूरी है। आगे है 3 ऑफ कप्स। ये कार्ड मुझे बहुत प्यारा लगता है। अगर आपने अर्थ पर आ चुके हो, आपने बहुत अच्छे परिवार में जन्म ले लिया है, बहुत सारी साधना की है, भक्ति की है, अपने विचारों को शुद्ध किया है, सेल्फ लव किया है, पूरी प्रकृति को अनकंडीशनल लव किया है। पहले तो 11 लेकर इस एनर्जी को बूस्ट करो। बहुत प्यारी एनर्जी है, ढेर सारा परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद है। परमात्मा आपको बताना चाहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपके साथ हूँ, बस रास्ता आपने सही पकड़ना है। देखा जाए ये ट्विन फ्लेम का कार्ड है। एक साइड पे शिव है, एक साइड पे शक्ति है। जितने भी आत्माएं इस अर्थ पर आई हुई है, चाहे कार्मिक है, सोलमेट है, हमें अपने शिव और शक्ति को बैलेंस करना होता है। इसी को बैलेंस करना कहते हैं। जब हम अच्छे से साधना करते हैं, नाम जप करते हैं, ध्यान करते हैं, सेवा भाव है, प्रकृति की सेवा करते हैं, जितनी आत्माएं आई हैं सभी का ख्याल रखते हैं, जो आपके आसपास हैं, अपना सोल पर्पज पूरा करते हैं, तो सबसे पहले जो आपकी आत्मा है ना, शिव के साथ मर्ज होती है, जहाँ से हम निकले थे। आपके बहुत बड़े टेस्ट लिए जाते हैं, उन टेस्टों को पार करना होता है। बहुत कम आत्माएं इस स्टेज तक पहुंचती है, लेकिन अगर इच्छा शक्ति स्ट्रांग हो ना, जो मैंने टूल्स बताए हैं उन पर चलोगे तो जहां तक पहुंचना कोई मुश्किल भी नहीं है। सब अरेंजमेंट प्रकृति करती है, माँ करती है। मुझे तो प्रकृति माता और पिता ब्रह्मांड पर अपने आप से ज़्यादा भरोसा है। ये जो वो करेंगे मेरे लिए अच्छा ही करेंगे। अगर कोई चीज़ नेगेटिव है मेरे आसपास, या नेगेटिव लोग हैं, कोई मुझसे बात नहीं कर रहा, दूर चला गया मेरा अपना, जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन उसके पीछे भी कारण होता है, उसके साथ मेरा कार्मिक अकाउंट खाली करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम ट्विन सोल्स को मुक्ति का मार्ग मिला है। मुक्ति का मार्ग तब मिलेगा जब हम अंदर से खाली हो जाएंगे। खाली होने के लिए आपको बहुत दर्द पेन सहना पड़ेगा। मुझे 50 साल हो गए जो दर्द सहते हुए। अब मुझे दर्द नहीं लगता, प्रसाद लगता है परमात्मा का। आपको भी ऐसा ही समझना है। उसके बाद फिर आपकी सोल मर्ज होती है, जो 2 हिस्सों में बंटकर आई है। तो आपको प्यार का ऐसा कप मिलता है, डिवाइन लव मिलता है, स्पिरिचुअल लव मिलता है, सच्चा प्यार मिल जाता है। उसके बाद कोई इच्छा ही नहीं रहती। इस प्यार में, डिवाइन लव में इतनी शक्ति है, आपकी इच्छाएं खत्म हो जाती है दुनिया में दोबारा आने की, दुनिया की चीज़ों के बारे में, किसी के साथ प्यार करने की, क्योंकि प्यार बाहर नहीं है, अंदर है। हम 4 युगों से उस प्यार को बाहर ढूंढ रहे हैं। वो प्यार परमात्मा ने हमारे अंदर भरकर भेजा है। उसमें पीस है, शांति है, डिवाइन लव है, अनकंडीशनल लव है, जिसमें कोई भी इच्छा बाकी नहीं बचती। मुक्ति की इच्छा भी बाकी नहीं बचती। तब जाके डिवाइन में आप मर्ज हो सकते हो। बहुत प्यारी एनर्जी है। बहुत कम सोल इस जहाँ तक, इस मुकाम तक पहुँच पाती है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।